हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह पार्ट 8 वीडियो है जिसमें हम लोग पेज नंबर 41, 42 और 43 पे दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, यह क्लास 6 का गणित प्रकाश बुक का दूसरा अध्याय का 8वां वीडियो यानी पार्ट 8 वीडियो है जिसमें हम लोग पेज नंबर 41, 42 और 43 पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पेज नंबर 41 पे दिया गया पहला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न है और इससे पहले का प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है और प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो का लिंक है। ठीक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर 725505 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक लेकर भी देख सकते हैं। अगर इस पे कॉल लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको व्हाट्सएप मैसेज ही करना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं यानी इन सभी प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कर नीचे दिए गए कोनों के अंश माप ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या यहाँ कागज के चांद का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मापना है, इससे कोण को क्या करना है, अंश माप ज्ञात कीजिए यानी इसको मापना है कि यह कितना डिग्री का है। तो इसका हम लोग को नापने के लिए इस चांद का प्रयोग लेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है कि इस चांद से हम लोग इस कोण को कैसे मापते हैं। हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत मैं जरूर आपको समझाऊंगा कि इस चांद से इसको कैसे मापिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मापना शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक रेखा दिख रही होगी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो जीरो की तरफ इधर गई है। इससे आपको क्या करना है कि इस रेखा को इन दोनों में से किसी एक को ढक लेना है। ठीक है, और एक जो यहाँ पे यह बिंदु दिख रहा है इससे आपको इसके शीर्ष को ढक लेना है। ठीक है, जैसे ऐसे इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे एक रेखा से आपने इस वाले रेखा को ढक लिया तो आपको दूसरा रेखा देखना है कि दूसरा रेखा कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 0 है, 0 के बाद 10 आपको दिखेगा, 20 दिखेगा, 30 दिखेगा, 40 दिखेगा, 40 के बाद देखिए 41, 42 यानी यह जो रेखा है दूसरी वह कितना है, वह 42 तक फैली हुई है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यह जो कोण है वह कितना डिग्री का है, 42 डिग्री का है। शायद आप लोग समझे होंगे। हमने क्या किया कि एक रेखा से इस वाले रेखा से इसको हमने ढक लिया, इसको हमने ऐसे ढक लिया और दूसरी रेखा ये वाली जो रेखा है उसको हम लोग देखेंगे कि इस चांद के किस भाग में है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 42 पे आ रहा है यानी इन दोनों के बीच छोटी छोटी लाइनें यह जो है वह 42 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह 42 डिग्री का कोण है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका माप हम लोग करते हैं। जैसे इसको भी माप के हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि इस एक रेखा से इस एक रेखा को ढक लेना है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको ढक सकते हैं। एकदम पूरा पूरा दिखना नहीं चाहिए, दोनों एक दूसरे पे होना चाहिए। जो नीचे यहाँ पे आपके बुक पे बनाया गया है रेखा और इस चांद पे जो रेखा बनाया गया है यह दोनों एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इसको कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी रेखा है उसको हम लोग खोजेंगे कि वह कहाँ पे है। जैसे इससे हमने इसको पूरा पूरा ढक दिया, नीचे वाली रेखा नहीं दिख रही होगी आपको। अब क्या करना है कि दूसरी रेखा जो है इस कोण को बनाने के लिए दो रेखा की जरूरत होती है, दो किरण की। तो दूसरी किरण आप देखिए कहाँ पे दिख रही है आपकी, तो यहाँ पे देखिएगा यह कितना पे है। तो इधर से चालू कीजिए 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। 110 के बाद देखिए 120 ज्यादा हो जा रहा है, उससे पहले ही आपको रेखा मिल जाएगा। तो 110 के बाद से एक एक काउंट कीजिए। तो 110 के बाद 111, 12, 13, 14, 15 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 16 यहाँ पे दिख रहा है। इसी के सामने यह रेखा आपको ये वाली दिख रही है यानी इसके बीच जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 116 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग इसको नापिएगा जो कि हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था।
तो आप लोग प्लीज एक बार अगर नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और क्लियर आपको समझ में आएगा। यानी यहाँ पे जो पहला कोण था वो कितना डिग्री का है, 42 डिग्री का। दूसरा कोण है जो 116 डिग्री का है, ठीक है। आपको ऐसे नाप लेना है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जांच कीजिए कि क्या यहाँ कागज के चांद का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि कागज के चांद पर ऐसे संख्याओं को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग इसको माप नहीं सकते। दूसरा कारण यह है कि उस कागज के जो चांद होता है उसको जब आप इस पे रखिएगा और नापना शुरू कीजिएगा तो यह दिखेगा नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि चांद का जो कागज का चांद है उससे आप इन सभी कोणों को माप नहीं सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा था क्या यहाँ कागज के चांद का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा नहीं। यहाँ पे क्या लिखिएगा कि नहीं, यहाँ कागज के चांद का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको नापना है। किसको नापना है जी? तो सबसे पहले आपको नापना है इन दोनों कोणों को, ठीक है। और उसके बाद नापने के बाद इसके नीचे लिख देना है, क्या लिख देना है, इसके नीचे लिख देना है कि नहीं, यहाँ कागज के चांद का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न में देखिए क्या करे कि नीचे दिए गए कोण का अंश माप चांद का प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है। इस चांद का प्रयोग करके इसका माप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इस चांद पे आप लोग 180 डिग्री का ही कोण बना सकते हैं। यानी अगर कोई कोण 180 डिग्री का है या फिर उससे कम है तभी इससे आप नाप सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोण बना है वह 180 डिग्री से अधिक है। इसका नापना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको चांद से ही कैसे माप सकते हैं यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको मापने का दो तरीका है आपके पास। आप क्या कीजिए कि इस कोण को पहले माप लीजिए। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको तो आप चांद से माप सकते हैं ना, तो इसको ऐसे मापिए। जब इसे चांद से मापिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कितना डिग्री का कोण दिखेगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 100 डिग्री का कोण दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 0, 10, 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यानी यह जो कोण आपको दिख रहा है वह कितना डिग्री का है, वह 100 डिग्री का है। सॉरी 110 नहीं, केवल 100 डिग्री। तो यहाँ पे यह 100 डिग्री का हो गया। और टोटल जो कोण बनता है ना एक वृत्त पर, जैसे यहाँ पे समझिए कि ऐसे कोई रेखा है, तो यहां से लेकर यहां तक यानी पूरा एक चक्कर लगाने पे 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 360 डिग्री का, और केवल इतना जो है वह 100 डिग्री का है। तो हम लोग को निकालना है यहां से लेकर यह काली वाली जो लाइन दिख रही है ना, यहां तक कितना होगा ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टोटल में, यह टोटल 360 डिग्री है, ठीक है। तो टोटल में से यह 100 हम लोग माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा कि यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण है। तो जब आप 360 में से 100 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 260 डिग्री। यानी यहां से लेकर यहां तक जो कोण है वह कितना है, वह 260 डिग्री है, ठीक है। तो इसको निकालने का दो तरीका है, हम दोनों यहाँ पे लिख देते हैं चौथा के हल में। आप लोग पहले क्या कर सकते हैं, पहले 360 लिखिएगा। 360 क्योंकि इस पूरे पे कोण बनता है, जिसमें से यहां से लेकर यहां तक 100 डिग्री बनता है कोण। तो 100 डिग्री को निकाल लीजिए 360 में से। तो जब 100 डिग्री को निकालिएगा तो यहाँ पे 260 डिग्री आएगा, जो कि क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक कोण होगा। दूसरा तरीका क्या है निकालने का, कि आप क्या कीजिए कि इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ठीक है। दोनों तरीका हम आपको बता देते हैं। इस वाले लाइन को आप थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है, ऐसे बढ़ा दिए। अब इसको नापिए। तो आप यहाँ पे जब नापिएगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा 180 डिग्री का कोण बना है। देखिए 0, 10, 20 ऐसे करते हुए आप जाइएगा तो ये जो लाइन है वह 180 के पास है। यानी यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री का कोण बन रहा है। और उसके बाद देखिए अब इतना और हम लोग को नापना है। तो अब हम क्या करेंगे कि चांद को यहां पे रखेंगे,
ऐसे चांद को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद देखिए जीरो यहाँ पे दिख रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे आपको 80 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको ढंग से रखेंगे। यहाँ पे आपको 80 दिख रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 80। अब हम लोग को क्या करें कि यहाँ से यहाँ तक का कोण चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक मिल गया है 180 मिला है। ठीक है, यहां से यहां तक 180 मिला है और यहां से यहां तक केवल 80 मिला है। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री का कोण है हमको पता चल जाएगा। तो जब आप 180 में 80 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 260 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीका में से किसी भी तरीका से आप इसको निकाल सकते हैं। एक बार में तो इसको आप इस चांद से नहीं निकाल सकते, हालांकि इस पे 360 डिग्री का कोण अगर मापने वाला कोई तरीका रहता तो आप लोग एक बार में निकाल पाते, लेकिन यहाँ पे आप लोग 180 ही नाप सकते हैं। 360 डिग्री का कोण इससे नहीं माप सकते, इसलिए आपको जोड़कर या फिर घटाकर ही इन कोणों का माप ज्ञात करना होगा। पहला में हमने घटा कर ज्ञात किया, दूसरा में हमने जोड़ के ज्ञात किया। ठीक है, दोनों तरीका में से जो आपको अच्छा लगे उससे इस कोण का माप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या करे कि निम्नलिखित कोणों को मापिए। यहाँ पे जो कोण दिए गए हैं उनको मापना है, प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। यानी यहाँ पे जो कोण दिए गए हैं इस पेज पे भी है और दूसरे पेज पे भी है, इसके आगे वाले, उसमें क्या करना है ना कि कोणों को मापिए और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए और मापना है और उसको लिख देना है, बस यही काम करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मापते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे चांद को, चांद से ही आपको मापना है। देखिए यहाँ पे तो हम इसको ऐसे माप सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चांद देखिए एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम इस लाइन से इसको मापना शुरू करेंगे। ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी एक को ढकना है, इसको ढकिए फिर इसको ढकिए। जब हम इसको ढकने जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ढक नहीं पा रहा है क्योंकि इधर जगह नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस लाइन को ढक लेते हैं। तो जब आप ऐसे कीजिएगा और इस लाइन को ऐसे ढकिएगा, तो अब आपको क्या करना है ना कि दूसरी लाइन को देखना है कि दूसरी लाइन कहाँ पे है। ठीक है, तो जब इसको ढंग से आप ढक लीजिएगा तो आप देखिएगा कि एक लाइन तो यहाँ पे 0 पे है, इस 80 को नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए 180 भी है, 0 भी है, लेकिन जब शुरुआत इधर से आप कर रहे हैं तो 0 से ही शुरुआत करना है। ठीक है, यानी 0 से काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो एक लाइन आपको 0 पे दिख रही है और एक लाइन 80 पे दिख रही है, यानी यहाँ पे इसका कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग नापते हैं। बहुत आसान है नापना। एक लाइन से इस एक लाइन को ढकिए, तो एक लाइन से हमने इस एक लाइन को ढक दिया और दूसरी लाइन की तलाश कीजिए कि दूसरी लाइन कहाँ पे है। तो देखिए एक लाइन से एक को ढक दिया, तो यहां से तलाश करेंगे कि दूसरी हमको मिल कहाँ पे रहा है। तो 0, 10, 20 और 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 110, फिर 120। यह दूसरी लाइन कहाँ पे है? 120 पे, यानी इसके बीच कोण जो बन रहा है वह 120 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कोई डाउट रहा इन दोनों में? अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग इसके सी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसके अगले पेज पे दिया गया है सी नंबर प्रश्न। सी नंबर प्रश्न में भी वही काम करना है। चांद आपको लेना है, चांद को ऐसे लीजिएगा और एक लाइन से इसको ढक लीजिएगा, 0 वाली से ढक लिया और दूसरा का तलाश कीजिएगा कि दूसरा लाइन कहाँ पे। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 60। तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण हो जाएगा? 60 डिग्री का। उसके बाद ऐसे ही इसको ढकना है, इस 0 वाले लाइन से इसको ढक लीजिए। हाँ, ढक लिए। तो एक को ढक लिया, अब इधर से चालू कीजिए गिनना और देखिए कि दूसरी लाइन कहाँ पे है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे करते हुए आगे जाइएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा 130 के पास ये लाइन मिलेगी। यहाँ पे 50 भी है, लेकिन देखिए इस लाइन पे आपको 50 भी दिख रहा होगा और 130 भी दिख रहा होगा। इन दोनों में से किसको लेना है आपको? तो 130 को लेना है, क्योंकि आप जब इधर से काउंट करना शुरू किए हैं तो 0, 10, 20 ये सभी ऊपर हैं, तो ऊपर वाला में से ही आपको लेना है, 50 पे नहीं आना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां से यहां तक की फैलाव कितना डिग्री का है? 100 कितना 30 डिग्री नापे थे ना, यहाँ पे 130 ही नापे थे ना, तो 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग ई नंबर को मापते हैं। देखिए ई नंबर में फिर वैसे ही करेंगे, एक को ढक देंगे एक लाइन से और दूसरा वालों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 ज्यादा हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे 130 यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि ज्यादा हो जा रहा है, और 120 यहाँ पे है। तो 120 से एक एक काउंट कीजिए, 120, 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यह 27 के आसपास आ रहा है, यानी इसके बीच जो कोण बन रहा है 127 डिग्री का ही कोण बन रहा है। हम लोग यहाँ पे काउंट किसको करते हैं, तो इसमें जो छोटी छोटी लाइन है, यहाँ पे आपको छोटी छोटी लाइन दिख रही होगी, इसी को तो हम लोग गिनते हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक यह छोटी छोटी लाइन कितनी है, वही इसका माप होता है। तो जब आप लोग ऐसे इसको रखते हैं और जब यहां से यहां तक काउंट करते हैं तो 127 छोटी छोटी लाइनें आती है, वही इसका माप हो जाएगा, यानी 127 डिग्री का ही यह कोण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ से लेकर इसकी दूसरी जो रेखा है उसके बीच कितनी छोटी छोटी लाइनें हैं, वही इसका माप हो जाएगा। तो उसको यहाँ पे लिख भी दिया है कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, और यहां से यहाँ के बीच 10 गो छोटी छोटी लाइनें गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही 11, 12 करते हुए आगे बढ़िएगा तो ये दूसरी लाइन तक आपको 60 गो क्या मिल जाएंगी, ऐसी छोटी लाइनें मिल जाएगी, यानी इसके बीच 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस 5वें प्रश्न के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न में क्या कह रहा है। छठा प्रश्न में कह रहा है कि कोण का ये सिंबल है जो कि हमने आपको बहुत पीछे ही पढ़ा चुके हैं कि कोण BXE, BXE, कोण CXE, CXE, कोण AXB, AXB, कोण BX और C, यहां वाली कोण, ये वाली कोण के अंश माप ज्ञात कीजिए। यानी ये जो कोण अभी हम आपको बताएं उन सभी का क्या करना है कि माप ज्ञात करना है कि कितना कितना डिग्री का है। तो यहाँ पे चांद का हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यह चांद पे ही बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि BXE, ये कोण कहाँ पे, BXE, यानी इस वाले कोण का माप आपसे पूछ रहा था कि यह कितना डिग्री का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी को काउंट करते हैं, यानी इसी को मापते हैं। तो देखिए यहां से शुरू कीजिएगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और यहाँ पे 110, और 110 के बाद एक एक काउंट कीजिए, 111, 112, 113, 114 और 115 पे है। ठीक है, यानी यहां से यहां तक लेकर यह जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, यानी जो कोण BXE है वह कितना डिग्री का है, तो 115 डिग्री का है। ठीक है, 115 डिग्री का है। छठा का पहला हो गया। छठा का दूसरा जो है कोण CXE, इसको नापिए, यह कितना डिग्री का है। तो देखिए C यहाँ पे है, X यहाँ पे है, E यहाँ पे है, यानी आपको मापना है इस कोण को। ठीक है, तो इधर से चालू करेंगे, 0, 10, देखिए यहाँ पे आपको 180 भी मिल रहा है, 180, 170, 160, तो इसको नहीं लेना है, बढ़ते क्रम में आपको लेना है। तो बढ़ती हुई संख्या है आपको यहाँ पे देखिएगी, 0, 10, 20, 180 वाला आपको नहीं लेना है, लीजिएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 80 के बाद देखिए एक एक काउंट कीजिए, 80, 81, 82, 83, 84 और यह कितना पे दिख रहा है, 85 पे दिख रहा है। यानी यह जो कोण है वह कितना डिग्री का हो जाएगा, 85 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण 85 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा का अगला है AXB, यह कोण कहाँ पे है, तो देखिए तो A यहाँ पे आपको दिख रहा है, X यहाँ पे दिख रहा है, B यहाँ पे दिख रहा है, यानी आपको मापना है इस वाले कोण को। तो इधर से शुरू करेंगे अब की बार, इधर से भी कहां से शुरू करेंगे, 180 से, 180, 170, 160 नहीं, जब भी शुरू करना है तो 0 से शुरू करना है। तो 0 यहाँ पे है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 के बाद एक एक काउंट करेंगे, 61, 62, 63, 64, 65, यानी ये जो कोण है, ये कोण का क्या नाम है,
सी नंबर में कोण है जो AXB है वह कितना डिग्री का है, तो वह 65 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपसे एक बार और पूछ रहा है कि बताइए कोण BXC ये वाला कोण यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री का है। तो इसको ज्ञात करने का 2-3 तरीका है, क्योंकि यह 0 से स्टार्ट नहीं है। यहां से आप कहां से काउंट कीजिएगा, 0 यहाँ पे या फिर यहाँ पे, या तो आप चाहे तो इसे चांद की सहायता से माप लीजिए, या फिर इसके बीच के छोटी छोटी लाइनों को काउंट कर लीजिए। छोटी छोटी लाइनें तो हम लोग काउंट कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक 65 को छोटी छोटी लाइनें थी, तो इसको हमने 65 डिग्री का नाम दे दिया। आप लोग ऐसे भी काउंट कर सकते थे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, और इसी को तो काउंट करके यहां तक लिखा है 60 के बाद हमने 61 62 करके 65 तक ले काउंट किया। यहां पे वो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी यहां से यहां के बीच में टोटल छोटी लाइनें 30 है। यानी जो कोण है, कोण यहाँ पे क्या है BXC है, वह कितना डिग्री का हो जाएगा, वह हो जाएगा कितना 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यह कोण का सिंबल होता है जो कि हम आपको बहुत पहले ही पढ़ाए हैं। ठीक है, ऐसे आप कोण का चिन्ह बनाइए या फिर ऐसे कोण लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सामने जरूर लिखिए कोण BXC जो है वह 30 डिग्री का है। ठीक है, यानी यहां से यहां के बीच छोटी छोटी लाइनें 30 है। इसको निकालने का 2 तरीका और है। आप क्या कीजिए कि यहां से लेकर यहां तक कितना आपने इसको निकाला था, 115 डिग्री निकाला था, 115 डिग्री निकाला था, और यहां से लेकर यहां तक कितना था, तो 85 डिग्री था। तो 115 में से 85 निकाल लीजिए, यहां से यहां तक में से इतना निकाल लीजिए, इस पूरे में से इतना को निकाल लीजिएगा तो यही वाला बचेगा। वही काम हमने किया कि यहां से लेकर यहां तक 115 है और यहां से लेकर यहां तक 85 है। तो इसको जब हमने घटाया तो 5 में से 5 को घटाइएगा तो 0, और 11 में से 8 को घटाइएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, यानी 30 डिग्री आ गया। इसको एक और तरीका है निकालने का इधर से, कि यहां से यहां तक जो है वो कितना है, 95 और 5 95 है। ठीक है, 95 है, और यहां से यहां तक 65 है, तो 95 में से 65 को भी निकालिएगा तो 30 ही होगा। तो चाहे तो आप इस तरीका से या फिर इस तरीका से या फिर डायरेक्ट ही यहाँ छोटी छोटी लाइनों को काउंट कर लीजिए, किसी भी तरीका से निकालिएगा, एक ही आंसर आएगा, यानी 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आप लोग शायद समझ गए इस प्रश्न को। चलिए अब हम लोग 7वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न में क्या कर रहे हैं। 7वां प्रश्न में भी फिर से आपको कोण का ही माप पूछ रहा है कि कोण PQR ये वाला जो कोण है उसका माप ज्ञात कीजिए। कोण PQS यहाँ पे ये वाला जो कोण है इसका माप ज्ञात कीजिए, और कोण PQT यानी ये जो बड़ी वाली कोण है इसका माप ज्ञात कीजिए कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे चांद को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चांद नहीं बनाया गया, आपको चांद लेना पड़ेगा प्लास्टिक वाला। ठीक है, और चांद को लेकर एक लाइन को ढक लीजिए, P को ढक लीजिए, और उसके बाद देखिए ये सभी लाइनें आपको कहाँ कहाँ दिख रही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन सभी का नाम लिख लेते हैं। 7वां में जो यहाँ पे कोण आपसे पूछा है, पहले क्या पूछा है, कोण PQR पूछा है। ठीक है, दूसरा बार में आपको पूछा है कि PQS बताइए, तीसरा बार आपसे पूछा है कि PQT बताइए। ठीक है, तीनों का हमने नाम लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि चांद को यहाँ पे रखेंगे और यह P जो लाइन है इसको इस चांद के लाइन से ढक लेंगे। ठीक है, ऐसे करके इसको हमने ढक लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि दूसरी जो 3 ठो लाइन है वह कहाँ कहाँ पे, यानी P, पहले हम लोग को क्या देखना है कि PQR कोण कहाँ पे, तो P यहाँ पे है, Q यहाँ पे और R यहाँ पे। तो इसको मापेंगे हम तो देखेंगे कि एक तो 0 पे है और दूसरी की तलाश करेंगे कि दूसरा लाइन कहाँ पे। तो देखिए 0 10 20 30 40 और 40 के बाद यहाँ पे 45 पे आपको दिखेगा, 41 42 43 44 45, यानी ये जो कोण है PQR वाला जो कोण है वह कितना डिग्री का है, वह 45 डिग्री का है। ठीक है,
उसके बाद देखिए फिर पूछ रहा है कि PQS यानी आपसे क्या पूछ दिया, आपसे पूछ दिया कि यहां से लेकर यहां तक बताइए अब। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, तो यहाँ पे चांद को रखेंगे। ठीक है, और इस अब लाइन को ढूंढेंगे कि इस लाइन कहाँ पे, एक तो 0 पे हो गया P, अब इस को ढूंढेंगे। तो देखिए ये इस आपको यहाँ पे दिख रहा है, कितना पे दिख रहा है, तो इधर से काउंट करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और यहाँ पे आपको 100 दिख रहा है। यानी यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, तो यहां से लेकर यहां तक 100 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए तीसरा इसमें कोण पूछ रहा था, उसको देखते हैं कि वो कहाँ पे। तो फिर से चांद को वैसे ही रखेंगे। PQT पूछ रहा था, तो P यहाँ पे P को ढक लिए। अब देखेंगे कि Q रेखा कहाँ पे है, सॉरी Q नहीं, ये T वाली रेखा कहाँ पे है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे, तो 0 पे तो P है, उसके बाद यह देखिए 150 पे है, यानी 150 पे। और ऊपर वाला हम लोग काउंट करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 और 150, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, तो 150 डिग्री का। ठीक है, तो 7वां प्रश्न को ऐसे ही हल करना था। चलिए अब हम लोग अगले पेज पे दिए गए 8वें प्रश्न को देखते हैं कि 8वां प्रश्न में क्या कह रहा है और इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए 8वां प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार पेपर क्राफ्ट बनाइए। पेपर क्राफ्ट मतलब कि पेपर को टेढ़ा मेढ़ा करके, मोड़ के, उसे फाड़ के, चिपका के कुछ डिजाइन बनाना होता है। क्राफ्ट का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे निर्देश दिया गया, यानी जैसे जैसे बताया गया उस वैसे वैसे पेपर को आपको मोड़ना है और डिजाइन एक बनाना है। ठीक है, अब कागज को पूरा खोलिए और यह ऐसे बनाने के बाद आपको क्या करना है कि कागज को खोल देना है। मोड़े जाने पर प्राप्त निशान पर रेखा खींचिए, और जब आप कागज को खोलिएगा तो वहां पे मोड़ाव दिखेगा। जैसे हमने क्या किया कि इस कागज को ऐसे मोड़ दिया और मोड़ने के बाद फिर खोलेंगे तो यहाँ पे ये निशान दिखेगा। तो इस निशान पे क्या करना है कि रेखा खींच देना है और इस प्रकार बने कोनों को मापना है। जैसे हमने ऐसे मोड़ा, फिर इसको हमने ऐसे मोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे तो यहाँ पे चिन्ह दिख रहा है आपको, तो इस पे रेखा खींच देना है। और रेखा खींचिएगा, जैसे यहां से एक रेखा खींचेगा, यहां से एक रेखा खींचेगा, यहां से एक रेखा खींचेगा, तो इसके बीच अब कोण बनेंगे, तो इस कोण को मापना है। ठीक है, प्रश्न में यही बोल रहा है। तो देखिए हमने इस क्राफ्ट को यहाँ पे बनाया भी है। इसको हम फिर से आपको स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए आपको बताएंगे। इसको सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, खोल लेते हैं। ठीक है, और आपको हम प्रोसेस करके बताते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। सबसे पहले आपको एक वर्गाकार कागज लेना है जिसका ये सभी भाग बराबर होने चाहिए। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सभी बराबर होता है, उसे हम लोग वर्गाकार बोलते हैं। ठीक है, तो चारों साइड बराबर होने चाहिए। और उसके बाद क्या करना है कि एक कोना को लेना है और एक कोने से इसे मोड़ देना है। जैसे इस कागज को लीजिएगा तो इस कोने को इस कोने से आपको मिला देना है, ये वर्गाकार होने चाहिए। ठीक है, वर्गाकार कागज लेने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे करके और ऐसे एक बार मोड़ लेना है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बच रहा है ना, इसको फाड़ दीजिएगा, आप फाड़ के हटा दीजिएगा तो यह वर्ग के जैसा आपको दिखने लगेगा। ठीक है, और वर्ग की तरह दिखने लगेगा। उसके बाद क्या करना है कि इस कोने को इस कोने से मिला दीजिएगा, तो ऐसे आपको आकृति मिलेगा। जैसे हमने इसमें भी किया, इस कोने को इस कोने से मिलाया है, इस कोने को इस कोने से मिलाया है, तो ऐसे आकृति मिला। अब क्या करना है कि इसको ऐसे मोड़ देना है नीचे से। जैसे आप लोग एक बड़े कागज को लीजिएगा ऐसे, तो ऐसे आपको मिल जाएगा ना, ऐसे मिल गया। तो आपको क्या करना है कि फिर ऐसे आपको मोड़ देना है। ठीक है, जैसे हमने इसको ऐसे मोड़ दिया। और ऐसे मोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि फिर ऐसे बीचों बीच इसको ऐसे मोड़ना है, एक बार ऐसे मोड़ देना है। और इसको ओपन करने के बाद इसी चिन्ह से जो ये बीचों बीच आपको लाइन मिली होगी, इससे आपको ऐसे इसको मोड़ना है और इधर को आपको ऐसे मोड़ना है। ठीक है, ऐसे मोड़ पाइएगा ना आप। इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है कि यहां से इसको ऐसे मोड़ देना है। सॉरी, पहले ये काम नहीं करना है, यहाँ पे सब स्टेप वाइज लिखा गया है। ठीक है, इतना करने के बाद अभी तक हमने यहाँ 5वां स्टेप तक आ चुके हैं। अब छठा के लिए क्या करना है कि कागज को ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाने के बाद ऐसे कर देना है। ठीक है, ऐसे मोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग यहां तक आ चुके हैं। अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि नीचे से भी आपको मोड़ देना है। तो जब आप नीचे से इसको मोड़िएगा ना, तो ऐसा डिजाइन बन जाएगा।
8वें स्टेप के तरह, ठीक है। ऐसे आपको आकृति मिल जाएगी। अब क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक आंख बना देना है, एक आंख यहाँ पे बना देना है और इसका मुंह नाक यहाँ पे बना देना है ऐसे करके। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, आप लोग थोड़ा इससे भी अच्छा बनाइएगा, ठीक है। और ऐसे करने के बाद यहाँ तक आपने जब इस तरह बना लीजिएगा, उसके बाद क्या करना है कि इसको ओपन करना है, इसको खोलना है, जैसे हमने यहाँ पे खोल दिया, ठीक है। तो खोलने के बाद यहाँ पे आपको ये सब क्या दिख रही होगी, चिन्हें दिख रही होगी। इस पे क्या करना है, निशाने पे क्या करना है, आपको रेखा खींचना है। जैसे यहाँ पे ऐसे स्केल रखिएगा और ऐसे आप लोग एक रेखा खींचिएगा। एक ही नहीं खींचना है, जितना आपको यहाँ पे निशान दिख रहा है सब पे आपको रेखा खींचना है, ठीक है। यहाँ पे भी निशान दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पे भी आपको निशान दिखेगा, ठीक है। इन सभी पे रेखा खींचना है, ठीक है। तो हम वीडियो को पॉज करके इसको खींच लेते हैं और उसके बाद फिर आपको हम आगे कैसे इसको हल करना है वो दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे खींच लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से फिर खींचना है। जैसे एक दो खींच के ही हम आपको दिखा दें। यहाँ से यहाँ तक आपको निशान दिख रहा है तो यहाँ पे एक रेखा खींच दीजिएगा। फिर यहाँ से आपको यहाँ तक एक निशान दिख रहा है, इस पे एक रेखा खींच दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम वीडियो को पॉज करके बहुत जल्द खींच के उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सभी लाइन, जितना भी हमें लाइन दिखा वहां पे हमने जितना भी निशान दिखा वहां पे हमने लाइन खींच लिया। अब बोल रहा था कि जो लाइन रेखा खींचिए और इस प्रकार बने कोनों को मापिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कोण दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको कोण दिख रहा होगा, यहाँ पे 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 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इन सभी कोनों को क्या करना है, आपको मापना है इस चांद की सहायता से। चांद कहाँ पे गया, चांद कहाँ चला गया, चांद यहाँ पे। इसके सहायता से इन सभी कोणों को मापना है। तो जैसे आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे रखिएगा, कोण मापना आपको आता है। जैसे इस कोण को हम लोग को मापना है, इस वाले, तो हम क्या करेंगे, इस एक रेखा को ढकेंगे और दूसरी को देखेंगे। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है। अब क्या करना है कि इस वाले कोण को मापना है। तो ऐसे हम लोग ऐसे रखेंगे और देखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 45। यह जो कोण है वह 45 डिग्री का है। यहाँ 90, यह 45। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी एक कोण आपको दिख रहा होगा। इसको मापने के लिए आपको ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे रखिएगा। और दूसरी वाली लाइन को देखना है कि दूसरी वाली लाइन कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। यहाँ पे 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45। ये जो रेखा है ये वाली वो 45 के पास है, यानी यहाँ पे भी 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यह 45, यह 45 और यह 90। ऐसे ही इन सभी को आप नापिएगा तो कुछ ना कुछ कोण सभी जगह बनेगा। यहाँ पे जैसे अगर हम मापे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यह इधर हम नापे बाहर, तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, इधर से शुरू कीजिए। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 135, सॉरी 130। 130 के बाद 31, 32 ऐसे करके जाइएगा तो 135 पे ये रेखा आपको दिख रही होगी। यानी यहाँ पे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण बन रहा है वह 135 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग मापिएगा तो आपको सभी कोण निकल जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 45 डिग्री का कोण बनेगा, सॉरी यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल आकृति बनता है। जहां पे भी एल आकृति बनता है वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ 45 और यह 45 हो जाएगा, आप नाप भी सकते हैं। यहाँ पे एल आकृति बन रहा है, ये भी 90 ही का होगा, ठीक है। देखिए 90 डिग्री का हो गया और ये 45 और ये 45 होगा, ठीक है। आप लोग खुद से भी नापिएगा, ठीक है। इतना तो हम आपको बता दिए, कुछ बता दिए, सभी को बताने लगेंगे वीडियो लंबा होगा, फिर आप देखिएगा नहीं पूरा, ठीक है। बाकी खुद से कोशिश कीजिए, हम प्रोसेस बता दिए कैसे आपको नापना है, ठीक है, क्या करना है प्रश्न में, ये सभी बातें हमने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आकृति 2.21 ए में बने त्रिभुज के तीनों कोणों को मापिए। यहाँ पे जो त्रिभुज जो आकृति यहाँ पे दिया गया है 2.21, यहाँ पे दिख रहा होगा। इस आकृति में जो पहला फिगर बना है ए नंबर में बने तीनों कोण, यहाँ पे 3 कोण है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन तीनों कोणों को मापिए और संबंधित कोण के नीचे उसका माप लिखिए। सबसे पहले क्या करना है कि इस कोण को मापना है। तो जैसे हमने यहाँ पे रखा और ऐसे मापा तो हमें मिला यहाँ पे कितना डिग्री का कोण मिला, यहाँ पे हमें
45 डिग्री का कोण मिला, ठीक है। और बोल रहा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मापिए और संबंधित कोण के नीचे उसका माप लिखिए। संबंधित कोण के नीचे उसका माप लिखिए, यहाँ पे 45 लिखा और इसी को आप लोग को यहाँ पे नीचे 45 लिखना है और तीनों कोणों को जोड़ देना है, लिखकर जोड़ देना है। जैसे एक हमने अभी नापा तो 45 मिला, दूसरा नापेंगे बी कोण को, तो बी कोण को नापेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें कितना मिल रहा है, ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो हमें मिलेगा 65। यहाँ पे 60 है और 60 के बाद यहाँ पे 5 बढ़िएगा तो 65 मिलेगा, ठीक है। ये जो बी कोण है वो कितना हो गया, 65 हो गया। तो इसको नीचे लिखना है यहाँ पे और फिर जो सी कोण है इसको मापना है। तो जब सी कोण को मापिएगा, सी कोण को मापिएगा तो यहाँ पे 70 डिग्री का कोण आपको मिल जाएगा, ठीक है। इधर से 0 से शुरू कीजिएगा तो 70 तक जाइएगा, तो यहाँ पे 70 लिखना है और इसी को यहाँ पे नीचे भी लिख देना है। अब क्या करना है कि इन तीनों को जोड़ देना है। तो जब तीनों को जोड़िएगा तो देखिए 0 में 5 जोड़िएगा तो 5 और 5 में 5 जोड़िएगा तो 10, 10 का 0 हाथ में 1, 7 में 6 जोड़िएगा तो 13, 13 में 4 जोड़िएगा तो 17 और 17 में एक जो हार्सिल था उसको जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 18। यानी टोटल इन सभी को जोड़े हम तो 180 डिग्री मिला, ठीक है। यही बात अभी तक मतलब केवल इतना ही बात बोल रहा था कि आप क्या कीजिए कि इस ए नंबर फिगर में बने त्रिभुज के तीनों कोणों को नाप लीजिए और नाप के उसके नीचे लिख लीजिए और लिख कर जोड़ दीजिए। तो वही काम हमने कर दिया, बस यही काम करना था। ये सब काम आपको अपने कॉपी में करना है, बुक में नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि क्या प्राप्त होता है, तो हमें 180 प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया का आकृति 2.21 बी और सी के लिए भी प्रयोग कीजिए। जो काम आपने यहाँ किया इस बी वाले में और सी वाले में भी कीजिए। अन्य त्रिभुजों पर भी इस प्रक्रिया का प्रयोग कीजिए। और कोई भी त्रिभुज आप अपने मन से बना लीजिए या फिर कहीं बना हुआ है उस पे भी यही काम कीजिए। कौन सा काम कीजिए, तो उसको नापिए और तीनों कोणों को जोड़िए। फिर सामान्य तौर पर क्या होता है इसका अनुमान लगाइए। हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन 2 प्रश्नों को हल करते हैं और उसके बाद यहां से फिर से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इतना तक आप लोग पहले कीजिए, यानी यहाँ तक अभी बोला है कि इन दोनों को मापना है आपको, मापकर और जैसे यहाँ पे किए वैसे करना है और उसके बाद आगे हम आपको समझाते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। तो हम यहाँ पे रखेंगे और इसको मापेंगे। तो यहाँ पे मापेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें 55 डिग्री का कोण दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे 55 से भी ज्यादा है, 60 के बाद, यानी 60 के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है 62 डिग्री का कोण दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 60 है और 60 के बाद 61, 62, यानी यहाँ पे 62 डिग्री का कोण हो गया। और कोण बी जो है, कोण बी उसको मापते हैं, यह कितना दिख रहा है। तो इधर से शुरू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60, 61, 62, 63, 65 से थोड़ा सा कम है, यानी यहाँ पे लगभग 63 होगा, ठीक है। 63 डिग्री का कोण यहाँ पे हो गया। और इस ए वाले को मापेंगे तो ए वाला देखिए यहाँ पे 50 है और 50 से और ज्यादा है, यानी 55 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 55 डिग्री हो गया। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, नीचे लिखना है और जोड़ना है। तो 55 डिग्री और प्लस 63 डिग्री और प्लस 62 डिग्री, ठीक है। इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो देखिए 55 में 3 जोड़िएगा तो 55 में नहीं, एक एक जोड़िए, यानी 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 और 8 में 2 जोड़िएगा तो 10, 10 के 0 हाथ में 1। फिर देखिए 6 में 6 जोड़िएगा तो 12 और 12 में 5 जोड़िएगा तो 17 और 17 में एक जो हार्सिल था उसको जोड़िएगा तो 18, यानी 180 डिग्री होगा। फिर इसको नापते हैं, सी वाले कोण को नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी वाला कोण कितना हो जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे हो जा रहा है 90 और 90 के बाद 95 और 95 से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, मतलब यह 97 के आसपास आएगा। 100 से कम है और 95 से ज्यादा है, यानी 97, यानी 97 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 97 है। बी नंबर कोण को नापते हैं। जो बी कोण है वह कितना डिग्री का है, तो वो है बी जो है वह 30 डिग्री है, ठीक है। बी जो कोण है, सॉरी 30 नहीं है, देखिए 30 नहीं था, यहाँ पे हमने 130 को देख लिया। थोड़ा सा भी आप गलती कीजिएगा तो फिर आप पूरा गलती कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक 0 पे है, या इधर से शुरू करेंगे तो 10, 20, 30, 40 और 50 और 50 से थोड़ा सा अधिक है, यानी 50 के बाद 51, 52, 53 के पास यह है, यानी यह जो कोण है वह कितना डिग्री का है, वह
53 डिग्री का है, ठीक है, 53 डिग्री का है। उसके बाद देखिए ए नंबर जो कोण है उसको मापिए, तो इसको मापिएगा तो यहाँ पे आपको 30 के पास आएगा, यानी 0, 10, 20 और यहाँ पे 30, तीनों कोण आपने माप लिया, यहाँ पे 30 हो गया यह। अब इन तीनों को जोड़िएगा, यह 53 डिग्री का है, और इन तीनों को जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 में 3 जोड़िएगा तो 3, और 3 में 7 जोड़िएगा तो 10, 10 के 0 हाथ में 1, 9 में 5 जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में 3 जोड़िएगा तो 17, और 17 में एक हार्सिल जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 18, यानी यहाँ पे भी 180 डिग्री आया। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चाहे वह त्रिभुज कैसा भी हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, तीनों कोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो 180 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे तीनों को जोड़ा तो 180, यहाँ पे तीनों को जोड़ा तो 180, यहाँ पे तीनों कोनों को जोड़ा तो 180 आ रहा है। और यहाँ पे भी कुछ त्रिभुज इस फिगर में बना था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यह था 45, और ये भी था 45, और यहाँ पे था यह 90, ठीक है। इस त्रिभुज को हम लोग ऐसे लेंगे, तो अगर ऐसे ही ना थे, त्रिभुज ऐसा ही है, तो इन सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे, देखिए 45 में 45 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, और 90 में 90 जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। यानी यहाँ पे भी त्रिभुज को हमने लिया तो 180 डिग्री मिला। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी त्रिभुज को हम लोग उसके तीनों कोनों को जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री ही मिल रहा है। कोई भी दुनिया की कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पे भी ये त्रिभुज बना है, इनके तीनों कोनों को माप कर जोड़िएगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था कि फिर सामान्य तौर पर क्या होता है, इसका अनुमान लगाइए। हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे ऐसा क्यों होता है। तो सामान्य तौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्रिभुजों का जो, इसके आगे लिख लीजिएगा, इस फिगर को अपने कॉपी में बनाइएगा, ठीक है, और कॉपी में बनाने के बाद उसके नीचे ये सब जोड़ जोड़ के लिखना है, 180 डिग्री ही तीनों में आएगा। तो उसके बाद पूछ रहा है कि ऐसा सामान्य तौर पर क्या होता है, मतलब क्यों होता है, इसका अनुमान लगाइए। तो इसका अनुमान ये है कि किसी भी त्रिभुज, यहां पे लिख दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी त्रिभुज हो, हमेशा 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये 90 के आगे हल में, उसको आगे के हल में लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद 90 के हल में इसको लिखना है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। यह पार्ट 8 वीडियो था, इसके बाद पार्ट 9 वीडियो आएगा। जब तक यह अध्याय यानी दूसरा चैप्टर जब तक खत्म ना हो जाए, यह पार्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। पार्ट 8 के बाद पार्ट 9 आएगा, उसमें हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी ये सभी प्रश्नों में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।